आप सीख रहे हो पैरेललोग्राम के बारे में। अगला पॉइंट है आपके पास, देखिए आपके पास एक फिगर है, किस चीज़ का फिगर है? आप कहोगे ABCD एक पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज के बारे में बताया जा रहा है। ये आपके पास ABCD एक पैरेललोग्राम है। आप देखिए कि आपके पास A से क्या है, एंगल बाइसेक्टर खींचा गया है। अगर ये X है तो ये X होगा, अगर ये एंगल X है तो ये X होगा, अगर ये एंगल आपके पास Y है तो ये आपके पास Y होगा। A और B वर्टेक्स से आपके पास एंगल बाइसेक्टर खींचा जा रहा है। और आपने देखा कि इस फिगर में अगर आप एंगल बाइसेक्टर खींच रहे हो तो ये अगर Y है तो ये भी Y होगा, और ये अगर X है तो ये भी X होगा। मैंने इसको X और यहाँ पर X क्यों माना? क्योंकि आपको पता है पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल आपस में इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। एंगल A एंगल C के इक्वल है, एंगल B एंगल D के इक्वल है। आप आसानी से समझ पाओ इसलिए अलग अलग फिगर में ड्रॉ किया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन अगर आपके पास है तो उनके अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपके पास दो पैरेलल लाइन है तो वो आपस में अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर आप देखिए, और आपको एक नई बात बताएं कि दो लाइनें अगर आपस में पैरेलल है और इनका एंगल बाइसेक्टर अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, अगर दो लाइनें आपके पास पैरेलल है और आप इनका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये इस एंगल का आधा होगा, ये इस एंगल का आधा होगा, तो ये 90 होगा, तो इन दोनों का सम 90 ही होगा, तो ये 45 हो जाएगा। इसको लाइन और एंगल में आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए आप ये सीखिए ये एंगल बाइसेक्टर है और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे ये एंगल 90 डिग्री होगा, और ये एंगल बाइसेक्टर है और ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब आपसे बात करूं ASD में, तो आपने देखा कि ये भी एंगल, अगर ये X है तो ये X है, तो ये एंगल बाइसेक्टर हुआ, और ये Y है तो ये भी Y हुआ, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। अगर दोनों एंगल बाइसेक्टर है तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। सेम क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई होगा। आपने देखा ये भी एंगल बाइसेक्टर और ये भी एंगल बाइसेक्टर, ये X है तो आमने सामने के कोण इक्वल है तो ये भी X होगा, और ये Y है तो ये भी Y होगा, तो ये इस हिसाब से ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 प्रूफ हो गया तो आप देखोगे कि दो लाइनें अगर आपस में स्ट्रेट लाइनें हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये 90 होगा। तो आपने क्या देखा, इस वाले हिस्से को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, PQRS को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। जब मैं PQRS को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो आपने देखा कि ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। और ऐसा किस केस में होता है? आप कहोगे ऐसा या तो रेक्टेंगल में होता है या तो स्क्वायर में होता है, जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और आमने सामने की भुजाएं आपस में इक्वल होती है। किसमें? रेक्टेंगल में। तो बात कर रहा हूं कि अगर यहां पर आपने प्रूफ किया कि ये चारों 90 डिग्री हो गए, तो अब क्या प्रूफ करना है? अब आपको बताना है कि साइड क्या होगा। अगर आपको साइड के बारे में फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? अगर आप इस बात पे गौर करें कि ARB और CPD के बारे में, मैं ट्राइंगल ARB और CPD की बात कर रहा हूं। अगर ARB और CPD अगर आप गौर से देखेंगे तो ये क्या है? पैरेललोग्राम में लेंथ है, तो ये भी लेंथ हुई। अगर ये आपस में इक्वल है तो आपने देखा ये एंगल X और Y है और ये XY है, तो दो एंगल आपस में इक्वल और एक साइड आपस में इक्वल, तो क्या कहोगे? एंगल साइड से क्या हो गया? आपने कहा कि एंगल साइड से एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, यानी सर्वांगसम प्रूफ हो गए। और सर्वांगसम के मायने क्या होते हैं? आपको पता है कि सभी अंग समान हो जिनके कॉन्ग्रुएंट
अगर एक बार प्रूफ हो गया तो इनका सारी चीज़ें बराबर होगी। तो आपने देखा ये एक्स वाई और एक्स वाई आपस में इक्वल और एक साइड इक्वल है, तो एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आप देखिए कि अगर ये लेंथ, अगर डीपी की वैल्यू आपने ए कंसीडर कर लो तो आरबी की वैल्यू भी ए होगी। अगर डीपी आपने ए माना है तो आरबी भी ए होगा। तो डीपी की वैल्यू आपने, इस हिस्से को मैंने डीपी को यहाँ पे ड्रॉ किया और पॉइंट एस बीच में है, ये पॉइंट है, तो ये आपने ड्रॉ किया ए है। अगर डी एस की वैल्यू आपने मान ली कि एम है तो ये इतना हिस्सा क्या होगा, आप कहोगे ए माइनस एम होगा। तो आपको पता हुआ कि एस पी की वैल्यू क्या आई आपके पास, ए माइनस एम आई। एस पी की वैल्यू अगर आपके पास ए माइनस एम फाइंड आउट हुई तो अब आपको देखना है कि मैं बात कर रहा हूँ बी क्यू सी और डी एस ए, यानी सी क्यू बी और डी एस ए की बात कर रहा हूँ। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे। कैसे, एक्स और वाई और एक्स और वाई, और आपस में साइड पैरेलल होती है, तो ये भी तो ये भी, तो यानी एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या प्रूफ हुए, आप कहोगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो क्या होगा, सीपी और ए आर क्या है, आपस में इक्वल होंगे। और सीपी ए आर इक्वल आपने मान लिया कि वाई कंसीडर किया तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, वाई आएगी। तो ए आर की वैल्यू आपने क्या मानी, वाई। अगर ए आर की वैल्यू आपने वाई मानी तो ए एस की वैल्यू मान लो ये बीटा, ए एस की वैल्यू मान लो एन है, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई माइनस एन। तो आपने देखा एस आर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, वाई माइनस एन। और ऐसा किस केस में होता है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, एक एक पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। आपने देखा एस पी की वैल्यू ए माइनस एम प्रूफ हुई, एस आर की वैल्यू वाई माइनस एन। अगर एक बार ये एस पी ए माइनस एम है तो ये भी ए माइनस एम प्रूफ होगा, और ये वाई माइनस एन है तो ये भी वाई माइनस एन प्रूफ होगा। अब आपने देखा ऐसा किस केस में होता है कि आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर, आमने सामने की साइड आपस में इक्वल और पैरेलल हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। ऐसा किस केस में होता है, आप कहोगे कि आमने सामने की साइड इक्वल और पैरेलल हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ऐसा सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल में होता है। तो आपने प्रूफ किया कि अगर आप ए बी से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो और सी और डी से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो तो बनने वाला फिगर क्या कहलाएगा, बनने वाला फिगर पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल बनेगा जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा और आमने सामने की भुजाएं आपस में इक्वल होगी। ये बात आपने प्रूफ किया। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। आप देखिए आपके पास है एक पैरेललोग्राम, आपके पास पैरेललोग्राम है और मैं आपसे कहूँ P क्या है, इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है और R इसका मिड पॉइंट है और S इसका मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन से जो फिगर बनेगा वो कैसा होगा, क्या वो आपके पास अगर ऑप्शन में दिया जाए, क्या वो रोम्बस होगा, क्या वो रेक्टेंगल होगा, क्या वो पैरेललोग्राम होगा, क्या वो स्क्वायर होगा। अब आपको बताना है क्या वो समचतुर्भुज होगा, क्या वो एक आयत होगा, क्या वो समानांतर चतुर्भुज होगा, क्या वो एक वर्ग होगा। आपको प्रूव करना। मैंने इसको पी क्यू आर एस को मिला दिया तो एक फिगर बना और आपको ये फाइंड आउट करना है ये पी क्यू आर एस क्या है, ये पी क्यू आर एस क्या है, आपको ये बताना है ये पी क्यू आर एस इन चार ऑप्शन में से क्या चीज़ है। तो आप कैसे प्रूव करोगे। आपने देखा कि पैरेललोग्राम में डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते, पैरेललोग्राम में डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते। तो ये अगर एल डी वन है तो आपको पता है कि ट्रायंगल में आपने पढ़ा था क्या, दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन
दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी लाइन यानी BC के पैरेलल और उसकी आधी होती है, यानी DE की वैल्यू BC/2 होगा। ट्राइंगल में आपने सीखा कि दो साइडों के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी भुजाओं से पैरेलल और उसकी आधी होती है। अगर ऐसा है तो आपने देखा ADC की बात कर रहा हूँ, ADC की बात कर रहा हूँ। AC क्या है? तीसरी लाइन हो गई। SR क्या है? मिड पॉइंट है। दोनों साइडों के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन यानी इसकी आधी और पैरेलल होगी। ठीक इसी तरीके से अगर ABC की बात करोगे तो इसके पैरेलल ये होगी और इसकी आधी होगी D1/2। तो आपने देखा कि SR की वैल्यू आ गई आपके पास D1/2 और PQ की वैल्यू आ गई D1/2। अब बात करने जा रहा हूं, अब मैं आपके सामने दूसरे डायगोनल की बात कर रहा हूं। कौन सा डायगोनल? DB की बात कर रहा हूं। और DB में क्या है? ये क्या है? आपके पास मिड पॉइंट है, ये R है, ये Q है और ये S है, ये P है। अब आप देखिए, अब इस फिगर को देखिए, आपने देखा अगर ये वैल्यू D2 है, डायगोनल D2 है, तो ये इसका आधा और पैरेलल होगा, तो ये D2/2 होगा। क्यों होगा? मैंने आपको बताया ट्राइंगल में, क्या बताया? हर चीज़ें प्रूफ होगी वो ट्राइंगल से प्रूफ होगी। इसलिए प्यारे दोस्तों, आप देखिए ABD की बात करूं या CBD की बात करूं, ये क्या होगा? ये D2/2 होगा। तो आपने क्या प्रूफ किया कि ये D2/2 है, इसकी वैल्यू क्या है? D2/2 है। अगर आपके पास ये D2/2 है तो आपने देखा कि आमने सामने के साइड इक्वल और आमने सामने के साइड इक्वल है। अगर आमने सामने के साइड इक्वल है तो क्या प्रूफ होगा? यानी क्या होगा? इक्वल कब होता है? या तो पैरेललोग्राम में होता है या तो रेक्टेंगल होता है। यानी आमने सामने के साइड इक्वल और पैरेलल कब होते हैं? आमने सामने के साइड इक्वल और पैरेलल कब होते हैं? आमने सामने के साइड इक्वल और पैरेलल कब होते हैं? या तो रेक्टेंगल में होता है, या तो आयत में होता है, या तो समानांतर चतुर्भुज में होता है, यानी पैरेललोग्राम में होता है। अगर ऐसा होता है तो बताइए ये क्या प्रूफ होगा? आप कहोगे अगर ये दोनों डायगोनल, इसके दोनों डायगोनल अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे होते, अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे होते तो ये हर हाल में ये भी 90 डिग्री होता, ये भी 90 होता, ये भी 90 होता। लेकिन पैरेललोग्राम में आपको पता है कि पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करते, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते हैं। तो ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। यानी समानांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली साइड से मिलाने वाली लाइनों से जो आकृति का निर्माण होता है वो एक समानांतर चतुर्भुज ही होता है। पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन से जो भी फिगर बनेगा वो एक पैरेललोग्राम ही होगा। ये बात आपको याद रखना है ताकि आप एग्जाम में आए तो आप तुरंत इसको टिक करें।